विटामिन ई के फायदे। विटामिन ई से क्या क्या फायदे हैं, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल त्रिशांत एकेडमी बायोलॉजी में। डियर फ्रेंड्स, देखिए विटामिन ई के बारे में हम बात करते हैं। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि विटामिन से हमें ये फ़ायदे होते हैं, विटामिन से हमें ये रोग होते हैं, लेकिन हम बात करने वाले हैं विटामिन ई के बारे में, जो आपके बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ से आपके एक दो क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जो मैं आपको बताऊँगी। बाकी ये किसी भी मेडिकल स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये स्पेशलिस्ट मेडिकल स्टूडेंट के लिए है। अदरवाइज़ अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं या नहीं भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप नॉर्मली पढ़ाई कर रहे हैं, तो भी आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल है, क्योंकि आपको जानना ज़रूरी है कि हमारे बॉडी में विटामिन ई का क्या महत्व है और हमें किस तरीके से अपना खान पीन करना चाहिए जिससे कि हमें भरपूर विटामिन ई मिले। तो चलिए जानते हैं विटामिन ई के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि विटामिन ए एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, ये वसा में घुलनशील विटामिन होता है। और विटामिन ई 400 सॉफ्ट जेल कैप्सूल आता है जिसका आप यूज कर सकते हैं, जो मैं इस प्रकार से आप दिखते हैं, ग्रीन कलर का आपको दिखता है, जो विटामिन ई 400 सॉफ्ट जेल कैप्सूल होता है। ठीक है, ये हमारे बॉडी के लिए काफ़ी यूज़फुल है, आपके स्किन में काफ़ी निखार लाता है अगर आप इसको डेली लगाते हैं। इसको आप खाने में भी यूज कर सकते हैं, यानी कि आप खा भी सकते हैं गोली, और इसको निकाल कर आप फेस में फेशियल भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको अभी विस्तार से बताऊँगी। विटामिन ई हैज़ an antioxidant activity in reduce free radical level in body, यानी कि विटामिन ई के पास एंटीऑक्सीडेंट क्रिया होती है जिसमें शरीर की फ्री रेडिकल की मात्रा को वो नियंत्रित करता है। विटामिन ई हैज़ ए स्पेशल केमिकल कंपोनेंट विच इज कॉल्ड टोकोफेरॉल। विटामिन ई के पास एक विशिष्ट केमिकल होता है जिसमें टोकोफेरॉल होता है, और विटामिन ई का रासायनिक नाम भी टोकोफेरॉल ही है। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए विटामिन ई के क्या क्या फ़ायदे हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, विटामिन ई के फ़ायदे के बारे में बात करें तो सबसे पहले विटामिन ई के फ़ायदे में आता है हेयर प्रिवेशन, यानी कि बालों का संरक्षण। बालों का संरक्षण के बारे में बात करें तो एंटी एंड टॉक्सिन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेयर लॉस, यानी कि बहुत ज़्यादा आप तनाव करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो टॉक्सिन बाल झड़ने के लिए जिम्मेदार होता है। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह नहीं लेना चाहिए। एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होता है ये हमारे बॉडी के लिए कि हम जितना ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं उतना हमारे बॉडी में कमजोरी, वीकनेस, ठीक है, माइंड आपका डिस्टर्ब, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और हेयर के बारे में अगर हम बात करते हैं कि बालों का संरक्षण, तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि हेयर प्रिवेशन का जो सबसे मेन कारण होता है वो यही होता है स्ट्रेस लेना। विटामिन ई इज़ ए नेचुरल एंटीटॉक्सिन विच reduce the level of oxytocin and toxin is body, यानी कि विटामिन ई एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट तो होता है जो तनाव तथा टॉक्सिन्स की मात्रा को भी कम कर देता है, और जिसकी वजह से आपका बाल झड़ने लगता है। तो ये तो हुआ कि बालों का संरक्षण। ठीक है, अब हम बात करते हैं बालों की रूसी काम करना। ठीक है, अब देखिए बालों की रूसी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बालों की जो रूसी होती है वो बहुत ज़्यादा आपके बाल में आ जाती है। उसका भी एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो विटामिन ई। विटामिन ई की कमी के कारण भी आपके बालों में रूसी बहुत आती है। विटामिन ई रिड्यूस द लेवल ऑफ डैंड्रफ एंड प्रमोट ग्रोथ ऑफ हेयर। ठीक है, डैंड्रफ एंड प्रमोट ग्रोथ ऑफ हेयर। विटामिन ई रूसी कम करता है और बालों को वृद्धि में भी बढ़ाता है, यानी कि विटामिन ई की अगर आपके बॉडी में भरपूर मात्रा है तो ना ही आपके बाल झड़ेंगे और ना ही आपके बालों में किसी भी प्रकार के इन्फेक्शंस या रूसी आएंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि बालों में बहुत ज़्यादा किसी को रूसी हो जाती है, उसका जो सबसे मेन कारण होता है वो है विटामिन ई की कमी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं त्वचा की रक्षा, यानी कि स्किन प्रोटेक्शन। स्किन प्रोटेक्शन की बात करें तो विटामिन ई प्रोडक्ट स्किन फ्रॉम सनबर्न एंड मोस्टिटाइज
स्किन। ठीक है, मॉइस्चराइज की बात करें यहाँ पर तो देखिए विटामिन ई त्वचा को धूप में जलने नहीं देता। अगर आपके बॉडी में विटामिन ई की भरपूर मात्रा है तो वो त्वचा को जलने नहीं देगा और मॉइस्चराइज बना कर रखेगा, मुलायम रहेगा, सॉफ्ट रहेगा। आपको बाहर की कोई क्रीम वगैरह मॉइस्चराइज के लिए यूज ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी यदि आप विटामिन ई का भरपूर मात्रा लेते हैं और आपके बॉडी में अच्छे से विटामिन ई है तो। ठीक है, विटामिन ई आल्सो रिड्यूस ब्लैक मार्क्स ऑन स्किन। अगर आपके बॉडी में, आपके स्किन पर किसी भी प्रकार के काले धब्बे हैं, ब्लैक मार्क्स हैं, तो वो भी विटामिन ई की वजह से ख़त्म हो जाते हैं, वो आपके बॉडी में रिमूव कर देते हैं आपके स्किन से। नेक्स्ट हम बात करते हैं त्वचा का तेल पर नियंत्रण, यानी कि रेगुलेट स्किन ऑयल। ठीक है, अब देखिए रेगुलेट स्किन ऑयल की बात की जाए तो विटामिन ई मेंटेन स्किन ऑयल एज लाइक सेबरम एंड रिड्यूस ऑन ऑयली स्किन। विटामिन ई त्वचा में उत्पन्न होने वाले तेल जैसे सीबम को भी नियंत्रित रखता है। आपने देखा होगा कि बहुत लोग का फेस बहुत ज़्यादा मतलब ऑयली होता है। ठीक है, मतलब ठंडी में भी एकदम ऑयली रहता है, गर्मी में तो ऑयली रहता ही रहता है, ऐसा लग रहा है कि मतलब अलग से कोई तेल लगाया हुआ है। ठीक है, ऑयल लगाया हुआ है। तो इसके लिए भी आपकी बॉडी में अगर विटामिन ई अच्छे से है तो उसको रिमूव कर देगी, जिससे त्वचा का तेलियापन कम हो जाता है। ठीक है, तो विटामिन ई का आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे यूज़ हैं और आपने ये भी देखा कि अक्सर आपके साथ भी ऐसा होता रहता है या फिर आपकी किसी फ्रेंड, कज़िन, किसी ना किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम है तो उन्हें एडवाइस आप कर सकते हैं कि विटामिन ई की मात्रा भरपूर लें। ठीक है, आप बहुत सारे वेजिटेबल्स का यूज कर सकते हैं जिसमें विटामिन ई पाई जाती है। अगर उससे भी आपकी मात्रा नहीं पूर्ण हो पाती है तो विटामिन ई की कैप्सूल खा सकते हैं और विटामिन ई का जो आपके कैप्सूल आते हैं उसे आप निकाल कर फेस में मसाज भी कर सकते हैं, जो आपके स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट है नाखूनों की सुरक्षा, नेल्स प्रोटेक्शन। देखिए विटामिन ई प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द नेल्स एंड इंक्रीज स्ट्रेंथ। बहुत लोगों के आपने देखा होगा कि नाखून को, ये देखिए पहले तो नाखून को ये लचीला बनाती है, फ्लेक्सिबिलिटी बनाती है और मजबूत भी साथ ही साथ बनाती है, लेकिन इंक्रीज बहुत ज़्यादा करती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के नेल्स अच्छे से बढ़ जाते हैं, कुछ लोगों के नेल्स बढ़ने में बहुत टाइम लगता है, तो कहीं ना कहीं एक रीज़न है विटामिन ई का। नेक्स्ट है आपका वाउंड हीलिंग, यानी कि घाव को भरना। घाव को भरने के लिए भी आपका विटामिन ई काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है विटामिन ई इज़ ए नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट विच हेल्प टू हीलिंग ऑफ वाउंड। यानी विटामिन ई प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है जो घाव को भरने में भी सहायता करता है। अब हम बात करते हैं कि विटामिन ई की कमी से क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, आपने अभी इतने सारे पॉइंट्स देखे तो आपको तो यहाँ से अंदाज़ा लग चुका होगा कि विटामिन ई के अगर विटामिन ई की कमी होती है आपके बॉडी में तो क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कुछ एक दो पॉइंट पर, जैसे कि स्किन डिसऑर्डर, त्वचा से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई होने लगती है, बहुत रुक्खड़पन सा होने लगता है। ठीक है, आपके स्किन में कोई दाग धब्बे हैं तो जल्दी जाते नहीं अगर आपके बॉडी में विटामिन ई की कमी है तो। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखने की समस्याएं होना, यानी कि विज़न प्रॉब्लम भी हो सकती है यदि आपके बॉडी में विटामिन ई की कमी है तो। ये सबसे इम्पोर्टेंट है और बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो आपको विटामिन ई भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। और वैसे भी विटामिन ई को ब्यूटी क्यून कहा गया है, भाई खूबसूरती विटामिन बोला गया है, यानी ब्यूटी क्यून कहा गया, ऐसे ही नहीं कहा गया, क्योंकि आपके फेस का निखार जो होता है वो विटामिन ई की वजह से ही होता है। नेक्स्ट है लो इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता को कम करना। ठीक है, प्रतिरोधक क्षमता को कम करती है। नेक्स्ट है मसल वीकनेस, मांसपेशियों को कमज़ोर करती है। विटामिन ई की कमी है आपकी बॉडी में तो आपकी मसल्स को भी कमज़ोर करती है, आपकी इम्यूनिटी को भी कमज़ोर करती है, आपके देखने की प्रॉब्लम यानी कि विज़न प्रॉब्लम भी हो सकती है और साथ ही साथ स्किन प्रॉब्लम तो होती ही है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से डिसीज़ हो सकते हैं विटामिन ई से। ठीक है, तो देखिए विटामिन ई से बहुत सारे डिसीज़ हो सकते हैं आपको, जैसे कि एनीमिया यानी कि खून की कमी। अगर विटामिन ई की कमी है तो खून की भी कमी हो सकती है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना है आपको, हम लोगों को लगता है कि खून की कमी हो गई है
तो खून की वाली चीज़ों खाएं, ठीक है, जिससे हमें ब्लड भरपूर मात्रा में मिलता है, उससे खाएं, वो हमारे बॉडी को कंट्रोल कर लेगा। लेकिन किस लिए कमी हुआ है ये वजह हमें नहीं पता होती। भाई विटामिन ई की कमी है, आप खाओगे बनेगा तो ब्लड फिर से वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपके बॉडी में विटामिन ई की कमी है। तो पहले आप डिसऑर्डर को पूरा करो, फिर आपका वो तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, ठीक है। तो विटामिन ई की कमी से एनीमिया होता है, मांसपेशियों में कमजोरी आने लगती है, आप बहुत सुस्त सुस्त रहने लगते हो, बहुत पॉजिटिव रहना सोचते हो, बहुत एक्टिव रहना सोचते हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि आपके बॉडी में विटामिन ई की कमी है, ठीक है। आपको पीलिया भी हो सकता है, साथ ही साथ सेप्लिनोमेगाली भी हो सकता है, पर्दी न्यूरोपैथी हो सकता है, मायोपैथी हो सकता है, हेमोलिटिक एनीमिया भी हो सकता है, और प्रजनन शांति क्षय भी हो सकता है यदि आपके बॉडी में विटामिन ई की कमी है तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसके लक्षण, विटामिन ई की कमी से कुछ जुड़े लक्षण के बारे में बात करते हैं। क्या क्या आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे बॉडी में विटामिन ई की कमी हो रही है, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण हम आपको बता दें, अगर आपकी बॉडी में त्वचा और स्कैल्प से जुड़ी समस्याएं होती हैं तो आप समझ लेना कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं विटामिन ई की कमी है, ठीक है। त्वचा से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होती है तो विटामिन ई की कमी है, ठीक है, इसलिए आपको ध्यान देना है। बार बार उल्टी होना, दस्त होना, ये भी कहीं ना कहीं विटामिन ई की कमी है। अगर किसी को बार बार लूज मोशन हो रहा है, बार बार वोमिटिंग हो रही है, तो भी कहीं ना कहीं बॉडी में विटामिन ई की कमी हो सकती है, ठीक है। आँखों की समस्याएं हो सकती हैं, यानी कि आंखों से कोई प्रॉब्लम है, आपको देखने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, जबकि आप ज़्यादा डिजिटल चीज़ यूज नहीं करते हो, कोई भी ऐसी चीज़ें यूज नहीं करते हो, फिर भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं विटामिन ई की कमी है। हाथ पैर सुन्न हो जाना, चलने में काफ़ी कठिनाइयाँ उठाना, यानी कि बहुत ज़्यादा चलने में बहुत पेन होने लगता है, बहुत थक जाते हो, ठीक है। तो इन सब की कमी आपको अगर दिखे तो कहीं ना कहीं विटामिन ई की कमी है। नेक्स्ट है, विटामिन ई की कमी से कुछ जुड़ी जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, जैसे कि मैंने ये सारी चीज़ें आप लोग को शॉर्ट में बताई है, अब मैं डिटेल्स में बता रही हूँ कि सबसे पहले समय से पहले पैदा होने वाले शिशुओं को विटामिन ई की कमी होने पर उन्हें एनीमिया हो सकता है। इसलिए आपको एक चीज़ विशेष ध्यान देना है कि जो भी बच्चे जन्म नहीं लिए हैं, ठीक है, और प्रेगनेंसी में आपको किसी भी तरीके का विटामिन ई की कमी नहीं होनी चाहिए, वरना उन्हें एनीमिया की प्रॉब्लम पहले हो जाती है, ठीक है। विटामिन ई की कमी से लाल रक्त कोशिका यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स कमज़ोर हो जाता है, न्यूरॉन्स का क्षरण होने लगता है, मांसपेशियाँ कमज़ोर होने लगती है, आपको विटामिन ई की कमी से सुस्ती आ सकती है, पीलिया हो सकता है, और आपको स्प्लेनोमेगाली भी हो सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है विटामिन ई की कमी से, तो आपको विशेष ध्यान रखना है। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करके ज़रूर बताएं।